हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपसे बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारा डेमो क्लास आपने देख चुका है। त्रिकोणमिति का जो डेमो क्लास था वो हम लोगों ने डेमो में पूरा जान गया, कैसे क्या क्या पढ़ना है, फार्मूला क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग डेमो नहीं बल्कि एक्सरसाइज क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1, वो भी भैया किस बुक से हम लोग कर रहे हैं भाई, एनसीईआरटी से बुक से करेंगे हम लोग भाई, जो कि बोर्ड एग्जाम स्पेशल। एनसीईआरटी भैया बोर्ड एग्जाम स्पेशल, बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम स्पेशल है भैया। एनसीईआरटी जो है बोर्ड एग्जाम स्पेशल, ये क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो होता है भाई ऐसा प्रश्न बनाता है, ऐसा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व करने वाले। चलो तो भाई प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी बुक का पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको मैंने डेमो में बता दिया था, उसी पे सवाल लग जाएगा। कुछ मान पूछे, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, डरना नहीं। सबसे पहले बोला त्रिभुज एबीसी, यानी एक त्रिभुज बनाओ भाई, त्रिभुज बनाओ भाई, और ये ध्यान में रख के जिसका कोण B जो है 90 डिग्री है। अगर यहाँ B मानते हैं तो 90 डिग्री है भाई। B कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यानी यहाँ मान लो ऐसे मिला दो, इसको A मान लो, B हो गया, इसको C मान लो, ठीक है। अब देखो भाई, त्रिभुज ABC में यहाँ बोला AB 24 सेमी, यानी AB जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है, BC दिया, BC जो है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले भाई हमको AC ज्ञात होना चाहिए। यानी AC ज्ञात कैसे करेंगे, तो भाई देखो पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप लोग को पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई कि जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा है AC, सबसे बड़ी भुजा जो होती है इस भुजा के यानी AB के प्लस इस भुजा यानी BC के वर्ग के बराबर होती है। ये आपको पता है ना। चलिए अब AC अगर निकालना हो तो AC का वर्ग बराबर AB का मान 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब करो AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करें, 24 बटे 24 आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर आएगा 49। करके देख लीजिएगा, कई बार मैं कर चुका हूँ, प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। AC का स्क्वायर निकालें, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 625, 576 में 49 जोड़ेंगे आएगा 625, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे यानी अंडर रूट 625। अगर AC का मान निकालें तो 625 जो है हमारा 25 का वर्ग है, यानी 25 सेमी में सब है तो ये भी आएगा 25 सेमी। यानी भाई हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालिए। AC का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर। और जानते भैया जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लंब और आधार जैसे प्रश्न पूछा, उसके हिसाब से यहाँ क्या पूछा है, साइन ए, हमसे साइन ए पूछा है। तो ए पूछा है तो ए के पास थीटा बनाएंगे, ए के सामने, और थीटा के सामने और हम लोग जानते होता है लंब, तो भैया ये लंब हो जाएगा। और ये हमारा जो कर्ण है और ये जो बच गया सबसे ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हमसे पहला पूछा है, पहला है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला हमारा है, लंब बटे कर्ण। इसको L अपान K में भी लिखते हैं, आपको पता है, शॉर्टकट लाल बटे का काश लिखा था। तो लंब बटे कर्ण यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है 7, यानी लंब हो जाएगा 7, अब बटे कर्ण है 25 यानी 7 बटे 25, पहले का जवाब। दूसरा हमसे क्या पूछा था, ये पहला हो गया। दूसरा कॉस ए पूछा था भैया, तो कॉस बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण। आधार देखो भाई फार्मूला में यहाँ आधार है 24, मान में आधार है 24 अब बटे कर्ण है 25 यानी 24 बटे 25 दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ दूसरे में पूछा है साइन सी, देखो एंगल बदल गया है, सी बोल रहा है तो इस थीटा को मिटाएंगे और थीटा कहाँ लगाएंगे, जहां बोला है सी बोला है,
तो थीटा को यहाँ लिखेंगे और ये चेंज होगा लंब और आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमारा होता है लंब और जो ये भुजा बच जाएगा वह हो जाएगा आधार। समझ आ रहा है ना भाई अच्छे से? ठीक है। अब देखो, अब हमसे दूसरे प्रश्न में पूछा है कि साइन सी का मान, वही साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लेकिन अब लंब चेंज हो गया। लंब क्या है? लंब 24 और कड़ क्या है? 25, यानी 24/25 इसका आंसर। दूसरा हमसे दूसरे का पहला था ये, और दूसरा क्या पूछा है? साइन हो गया, पूछा हमसे कॉस सी। देखो भाई क्या पूछा है? कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार इस समय क्या है? सी के लिए 7 और बटे कड़ क्या है? 25। ये हमारा भाई दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लगाना है। इसको देखिए, फिर आगे हम लोग चढ़ते। एक बार स्क्रीनशॉट मार दीजिए अगर समझना है तो। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है भाई। हाँ चलो भाई, अब इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, यह एनसीईआरटी का पहला बुक था त्रिकोणमिति से। ठीक है, पहले बुक मतलब बुक का पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन बुक भाई मेरे पास है नहीं, तो मोबाइल से पूरा उसका पीडीएफ है। दूसरा क्वेश्चन किस पूछा है कुछ भैया? दूसरा क्वेश्चन है, दिया है आकृति, आकृति बनाया है। आकृति 8.13 में दिया है भैया कि tan p माइनस कॉट r का मान होगा। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले भैया एक फिगर बनाया है, कुछ इस प्रकार फिगर बनाया। आप लोग जिसके पास एनसीईआरटी का बुक होगा मिलाएंगे, सब मिलेगा। ये दिया है, नहीं यहाँ P दिया है, यहाँ Q दिया है, यहाँ R दिया है। फिगर सब मिलाइएगा। Q दिया है 90 डिग्री दिया है भैया। और देखो भाई PQ का वैल्यू हमारा दिया है 12 और भैया PR का वैल्यू दिया है 13। ठीक है ना, तो PQ और PR की वैल्यू दिया है। हमको भाई पहले QR निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस आकृति का नाम है 8.13। आकृति है, आकृति प्रश्न में दिया है भाई, आकृति 8.13 है। ठीक है, तो भाई देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले QR निकालना पड़ेगा। तो QR कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, हल यहाँ पर कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग QR निकालेंगे। QR दी हमको ज्ञात क्या करना है? tan p माइनस कॉट r। हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, ये नहीं यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता भाई? अगर हमको कड़ ज्ञात है, ये देखो भाई अभी ऐसे नहीं, पहले इसको निकालो। अभी मैंने थीटा उटा कुछ नहीं माना है, तो इससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो होगा क्या भाई? सबसे बड़ी भुजा हम लोग जानते हैं कड़ होता है, यानी हमारा PR का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? PQ के स्क्वायर के प्लस QR के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो PR का मान दिया भाई 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर PQ का मान है, PQ का मान है 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर हमसे निकालना है मान को। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस क्या हो जाएगा? OR का QR का स्क्वायर। अब इसको इधर भेजेंगे, 169 माइनस हो जाएगा 144 बराबर QR का स्क्वायर। 169 में 44 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में 4 जाए 5, 25 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 25 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर। अब भैया जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, यानी QR बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में 25 और QR किसका? 25 किसका वर्ग है? 5 का, यानी QR की वैल्यू हमारा आ गया है 5। अब देखो ये तो पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब जहां पर बोला है एंगल उसके हिसाब से थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना पड़ा है, आपको भी लिखना है। अब देखो, अब भैया हमको tan p का मान ज्ञात करना है। tan p का मान कैसे ज्ञात करेंगे? tan p का मान सबसे पहले हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता क्या है? तो लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर दिक्कत है तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा था ना, लाल बट्टे कक्का
ये किसके लिए होता है, ये मैंने सब लिखा था आपको। ये हमारा साइन थीटा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये हमारा टेन थीटा के लिए, और यहाँ पर कॉट थीटा। अब देखो यहाँ एंगल पी है, उससे मतलब नहीं, तो साइन टेन पी बराबर, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। भैया टेन एंगल के साथ क्या है, पी, तो एंगल के सामने यानी जहां पी है उसके पास थीटा बनाएंगे यहाँ पर, और इसके थीटा के सामने वाला हमारा होता है लंब। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और जो बच गया वो हो जाएगा आधार। ठीक है ना। अब हम टेन पी का मान निकालें तो लंब बटे आधार, लंब का मान है भैया 5 बटे आधार का मान है 12, टेन पी का मान निकल गया। अब दूसरा कॉट आर का मान निकालना है भैया, कॉट आर। तो देखो यहाँ एंगल है आर, बस यहाँ पर लंब और आधार को मिटाएंगे, और यहाँ पी के सामने जो थीटा था उसको मिटाएंगे, और थीटा बनाएंगे किसके सामने, थीटा आर, क्योंकि एंगल आर है यहाँ पर, और थीटा के सामने वाला भैया हमारा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब देखो, अब वही कॉट थीटा और क्या, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार क्या है यहाँ पर 5, ठीक है, अब बटे लंब हमारा क्या है 12, ठीक है, यानी 5 बटे 12। अब दोनों को भैया देखो करना है, यानी अब मान को भरेंगे तो टेन पी, यानी इसको अगर हल करें, टेन इसका वैल्यू निकालें तो देखो टेन इधर निकालते हैं, देखो टेन पी का मान कितना 5 बटे 12 माइनस कॉट आर का मान कितना है, ये भी है 5 बटे 12। लो भैया अगर काटेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को ये प्रश्न लगाना है, बहुत ही आसान है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे तो ये सवाल आप लोग लगा लेंगे, और फार्मूला आपको याद होगा। तो इसको स्क्रीन पर मारिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है भाई, एकदम मजे से हम लोग सवाल को लगाएंगे, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न है भैया। अब देखो भाई, अब प्रश्न एक जैसा है, ठीक है, कुछ ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट, अब मतलब सब एक टाइप के प्रश्न है, ठीक है ना। चलो तो भैया तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए टेन का मान परिकलन कीजिए। तो भैया आप लोग लगा लेंगे, साइन ए बराबर 3/4 है, दिया है। तीसरा प्रश्न देखिए, साइन ए बराबर दिया है 3/4, यानी साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कड़, यानी लंब और कड़ का मान दिया, तो इससे आधार निकालिएगा। और जो हमसे पूछा मान, क्या पूछा हमसे, उसमें मान हमसे पूछा किसका भैया, मान हमसे पूछा कॉस ए का मान पूछा है, और टेन ए का। तो भाई ये आप लोग के लिए अच्छा डब्ल्यू, आप खुद अब लगाइए, क्योंकि इतना सवाल बता दें ऐसा तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा क्या, हमारा चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछा है, चौथा दिया यदि साइन, यदि 15 कॉट ए, देखो भाई सवाल नहीं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है, तो उसका हमको मान ज्ञात करना है साइन ए, और मान ज्ञात करना है सेक ए का, कि साइन ए और सेक ए का कितना मान होगा। देखो भाई 15 दिया है ना, चौथा प्रश्न है, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो भाई कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 15 इसके नीचे आ जाएगा 8/15। अब कॉट थीटा और फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार दिया है लंब। पाइथागोरस प्रमेय से भाई कड़ निकालेंगे, कड़ से इस सब का मान यहाँ पर आप लोग अब निकालेंगे, कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, ठीक है। ये चौथा हो गया, ठीक, सब लगाएंगे आप लोग खुद, क्योंकि आपके लगाने लायक है। पांचवा क्या है, देखो भाई पांचवा दिया हमारा क्या, कि सेक थीटा बराबर क्या दिया है भाई, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी 13/12 का मतलब सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और आधार बटे कड़, तो यहाँ कड़ बटे आधार, ये कड़ दिया है और आधार दिया है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। इन दोनों से हम लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी 6 होते हैं, तो सेक को छोड़ के हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी आप लोग ज्ञात करेंगे फार्मूले पे रख के, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले लंब कड़ निकालेंगे, लंब निकालेंगे। चलिए अब पांचवा गया, छठवां है यदि एंगल ए और एंगल बी निम्न कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस 45, तो दिखाइए एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। अच्छा चलिए छठवां लगाने लायक है, इसको देख लीजिए, फिर सब प्रश्नों में ना छठवां चलते हैं। छठवां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आओ भाई छठवां लगाते हैं। छठवां क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, दिया है कि एंगल ए, प्रश्न पहले लिखते हैं, छठवां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि एंगल ए
और एंगल बी न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो दिया है नहीं, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, ठीक है, न्यून कोण हो तो कहाँ गया हो, जहां जहां दिया है, जहां cos ए बराबर cos बी, ठीक है, cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अच्छा, एंगल ए बराबर एंगल बी। अच्छा, अरे भाई देखो यहाँ पर क्या बोला है कि यदि एंगल ए, हल करेंगे कैसे भाई, देखो यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो भाई यहाँ पर अभी आप लोग पढ़े नहीं है, अभी यहाँ पर आप लोग न्यून कोण मतलब थीटा उटा कितना मान होता है ये हमने अभी आपको नहीं बताया। तो अब भाई देखो इसमें थोड़ा डिग्री का मान जैसे आपको बता दे रहे हैं थोड़ा जानकारी के लिए कि कॉस, देखो भाई थोड़ा चले जाओ, 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा डिस्टर्ब, चले जाओ, चलो भाई। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, कोई अगर देखो भाई अगर थीटा बराबर यानी कॉस थीटा की जगह देखो एंगल ए है, तो कॉस अगर मैं 45 डिग्री ले लूं तो कॉस 45 डिग्री का मान भाई होता है 1/कड़ी में, तो ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार कॉस 0 डिग्री ले लूं तो कॉस 0 का मान होता है 1। इसी प्रकार अगर कॉस 60 डिग्री ले लूं तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 2/कड़ी में 3, ठीक है। ऐसे मान चलते हैं, अभी आपको बताया नहीं, इसका चैट एक बार आपको बता देंगे। तो यहाँ पर भाई थोड़ा लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए कि कॉस अगर भाई एंगल ए बराबर 0 डिग्री ले, ए बराबर यहाँ पर 0 डिग्री ले, देखो भाई ए बराबर 0 डिग्री यानी कॉस ए की जगह लिख देंगे तब 0 डिग्री बराबर कॉस बी, यानी कॉस बी की जगह लिख देंगे 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान होता है 1, यहाँ भी कॉस 0 का मान होता है 1, यानी 1 बराबर 1 क्या लिया, एंगल ए बराबर 0 और एंगल बी बराबर भी हमने लिया 0 डिग्री भैया, तब यह हुआ। तो इस प्रकार दिखा सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी यानी 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री। हमने कितना एंगल लिया, 0 डिग्री एंगल लिया, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हुए। आपको याद करना पड़ेगा कि cos 0 डिग्री का मान होता है भाई 1, cos 0 का मान 1, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, मान लीजिए, फिर 7वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, 7वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ इरेज करते हैं। 7वां प्रश्न क्या है भाई, 7वां है यदि कोट थीटा बराबर, लगा देते हैं, देखो भैया 7वां दिया है, यदि दिया भैया कोट थीटा बराबर 7/8, पूरा नहीं लिखेंगे प्रश्न, तो हमको भैया, तो हमको 2 प्रश्न पूछा का, हाँ पहला प्रश्न पूछा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। और एक और पूछा है, दूसरा प्रश्न पूछा भैया कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना। अच्छा, तो कौन में बड़ा सवाल पूछा भाई, देखो सबसे पहले हमारा दिया कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा और हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार दिया लंब दिया, कर्ण निकालेंगे। तो भैया देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम डायरेक्ट निकाल ले भाई, पाइथागोरस प्रमेय कैसे कर्ण निकालते हैं, अगर कर्ण निकाल दे इसका तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो लंब का स्क्वायर क्या है, लंब का स्क्वायर 8 × 64 प्लस कर्ण का स्क्वायर अगर कर दें तो डायरेक्ट कर रहे हैं, और 7 का स्क्वायर करें तो 49। अब लो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर मान लो करें तो 9 × 4 13, 6 × 4 10, 1 11। अगर कर्ण का मान निकाले तो अंडर रूट 113। अब 113 देखो भाई किसी का पेयर नहीं बनेगा तो अंडर रूट में रहेगा, यानी भाई कर्ण का मान है अंडर रूट 113, आधार है 7, लंब है 8। अब इसी का तो मान निकालना है, आओ कैसे करेंगे देखिए। पहला लगा रहे हैं, पहला लगा रहे हैं, पहला
क्या है 1 प्लस साइन थीटा। देखो पहले ऐसे a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी के रूप में दिख रहा है। नीचे भी क्या दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो फार्मूला भैया आपको मैं बताया हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो भाई अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है, तो ये हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा के। ये भी आपको बताया है। सब फार्मूले का खेल है भाई। इसको देखो कैसे किया 1 माइनस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा, इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भैया हम cot का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो cot थीटा यानी cot का वैल्यू भाई ऑलरेडी दिया है, देखो निकालने की जरूरत नहीं थी 8, यहाँ तो cot का वैल्यू दिया है। cot का वैल्यू कितना है भाई 7/8, तो 7/8 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 7 सत्ते 49 बटे 8 बटे यहाँ हो जाएगा 64। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा कि 49/64। ठीक है, यहाँ भी तो हुआ है भैया कॉट स्क्वायर में, तो यहाँ भी तो 49/64 हो जाएगा। दूसरे का भी हमारा प्रश्न देख ले सेम है ना भैया, सेम है। दूसरा भी कितना हो जाएगा इसका, यानी कॉट का वैल्यू दिया है 7/8, स्क्वायर कर देंगे 7 स्क्वायर में दिया तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64। ये भी हमारे प्रश्न का क्या होगा जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर 8वें प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए। अब 8वां प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़े भाई। चलिए 8वां प्रश्न हमारा क्या, इसको इरेज करते हैं। आ जाओ भाई, देखते हैं 8वां प्रश्न। यदि 310 ए, जाओ ना, यदि 310 ए, 8वां प्रश्न देखो भाई दिया, यदि 3 cot ए दिया है, यदि दिया भैया हम प्रश्न पूरा नहीं लिख रहे हैं, 3 cot ए बराबर दिया 4, तो यहाँ से cot ए की वैल्यू निकाल लें तो 4 बटे नीचे आ जाएगा 3। cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है आधार बटे लंब, इससे हम लोग निकाल लेंगे कड़, तो कड़ का मान आएगा 5। अब डायरेक्ट करने का प्रयास करिए, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट बनेगा 25 और 25 का वर्ग 5। ठीक है ना, उसके बाद आगे बोल रहा है तो जांच सिद्ध करना है, तो जांच कीजिए, जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आओ देखो भाई, अगर तुम फर्स्ट ईयर में रहते यानी 11th क्लास में रहते तो तुमको ये चुटकियों में सवाल 1 मिनट में लगा के बता देते, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं हो तो उसके लिए समय लगे। नहीं तो ये दोनों फार्मूला होता है, दोनों cos 2a का फार्मूला होता है। ये हमारा जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको हम cos 2a का फार्मूला पढ़ते हैं। यहाँ भी 1 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी किसका फार्मूला होता है cos 2a। अब देखो भाई cos 2a बराबर cos 2a दिखे तो ऐसे ही दिखे कि बराबर है, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसे नहीं तुमको बता सकते ना, तुम लोग फर्स्ट ईयर में नहीं हो 10th में हो तो लगाना पड़ेगा। देखो भैया हम tan का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है cot का, भाई हम लोग tan थीटा cot का उल्टा होता है, cot का मान 4/3 तो tan 3/4 हो जाएगा। पहला मान हमको tan का मान चाहिए, cos का मान और sin का मान चाहिए। cos थीटा अगर निकालें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार कितना है यहाँ 4 है, कड़ कितना है 5 है। अगर हमको sin भी चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, लंब हमारा कितना है 3 है, कड़ हमारा कितना है 5 है। ठीक है, 3 है और यहाँ 5 हो जाएगा। अब मनवा को भर दीजिए और लगा लीजिए। अच्छा 1 माइनस tan थीटा का मान 3/4 यहाँ पर लगा रहे हैं, 1 माइनस tan थीटा की जगह 3/4, इसका क्या होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर बराबर cos थीटा 4/5 यानी 4/5, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा 3/5 यानी 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, यहाँ 1 प्लस 9/16 हो जाएगा
बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ 16 हो जाएगा 16 ऐसे इधर इधर भाई जगह नहीं बच रहा है जी। अब क्या करें, इसी को थोड़ा मिटा के इधर से करते, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, इसका इसमें भाग होगा तो यहाँ 16 माइनस 9 अब बट्टी हो जाएगा 16 और नीचे इसका इसमें करेंगे तो 16 प्लस 9 अब बट्टे 16 बराबर 16 में से 9 जाएगा, देखो डिनोमिनेटर से मैं ऊपर घटा 16 में से 9 जाएगा 7/25। अब भाई 16 से 16 में से 9 जाएगा 7 अब बट्टे 16 9 25 7/25 बराबर 7/25। लो ऐसे ही तुमको करना है, फर्स्ट ईयर के माध्यम से करते तो एक लाइन में आंसर आ जाता, लेकिन तुम 10th में, ठीक है। ये आपका देखो प्रूफ हो चुका है कि 7/25 बराबर 7/25। इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे तो मान लीजिए 9 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए इसको एक बार। अच्छा चलिए अब 9 नंबर का प्रश्न भैया इरेज करते हैं। चलो भाई 9 नंबर का प्रश्न देख लो। हाँ क्या बोला भैया, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/कड़ी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखो एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं एक त्रिभुज दिया एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर दिया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, यदि tan a और tan a का वैल्यू दिया है, tan a का वैल्यू दिया है 1/कड़ी में 3 दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला मान ज्ञात करना है sin a इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस सी है, साइन इंटू कॉस सी प्लस में भैया कॉस ए इंटू साइन सी। और दूसरा हमको दूसरा पूछा, दूसरे का मान क्या ज्ञात करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अरे भाई अगर आप कह तो रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर के माध्यम के फार्मूले लगाए ना तो एक एक लाइन में आंसर है। कैसे, क्योंकि देखो साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी किसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है भाई। इसी प्रकार ये देखो कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी, भाई कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। अगर फार्मूले को फर्स्ट ईयर से लगाते ना एक लाइन में, लेकिन आप लोग हैं 10th में। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया क्या है tan थीटा, और हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार। इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखो एंगल चेंज है, तो बनाते हैं। त्रिभुज हो गया ए हो गया, या बी 90 डिग्री बोला है 90 डिग्री, ये हमारा सी हो गया। अब देखो त्रिभुज एबीसी में tan a यानी tan a को अगर थीटा माना है तो लंब कितना है भाई 1 है, थीटा के सामने वाला लंब होता है ना। और ये हो जाएगा आधार, आधार कितना है कड़ी में 3 है, तो कोण हमको निकालना है। यानी कोण कैसे निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। 3 का स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 4, यानी 4 का वर्ग करेंगे 2, वर्ग से आ गया 2। भाई शॉर्टकट लगा रहे हैं जल्दी, पाइथागोरस आप लोग को पता चल गया, तो इसका मान आ गया कड़ का 2। अब देखो भाई अब हमसे क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमको साइन ए चाहिए और कॉस सी का मान चाहिए, देखो, और यहाँ कॉस ए साइन सी का मान चाहिए। अब देखो पहले के लिए देखो भाई हम साइन ए का मान निकालें तो साइन थीटा और क्या आता है लंब बटे कड़, लंब कितना है 1 है और कड़ कितना है 2 है। अब कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी तो कॉस थीटा बराबर क्या आता है आधार बटे कड़। पहले ए वाला सब निकालो, साइन ए निकाल लिया, कॉस एंगल ए वाला निकालो, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार कितना है कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 अब बटे कड़ कितना है 2 है, ठीक है। साइन ए कॉस सी निकाल रहे। अब देखो ए के लिए था, अब एंगल सी के लिए निकालो, साइन सी निकालो, साइन सी। अब सी निकालोगे तो थोड़ा फिगर के पास आओ, एंगल में यहाँ क्या बोल दिया एंगल में सी है, तो थीटा चेंज करो ना, ए के सामने क्या लगा है, अब सी के सामने थीटा, और थीटा के सामने आधार थोड़ी ना होता है, अब लंब होगा और ये वाला आधार हो जाएगा, चेंज हो रहा है ना, ध्यान देना है। अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब का मान कड़ी में 3 बटे कड़ का मान 2। अब यहाँ कॉस सी निकाल लो, कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, आधार का मान 1 बटे कड़ का मान 2, ये मानवा पूरा पहले हम भर दो हो जाएगा। चलो भरते हैं, साइन ए का मान यहाँ से 1/2, ठीक है, गुणे में है गुरु,
कॉस सी का मान यहाँ से कॉस सी का मान 1/2 प्लस है प्लस कॉस ए का मान कड़ी में 3/2 साइन सी का मान कड़ी में 3/2 1/2 का गुणा 2 में 4 प्लस कड़ी में 3 का गुणा 3 कड़ी में 3 का 3 और 2 दूना 4 3 1 4/4 काटेंगे तो आंसर 1। लो ये हमारा रह गया पहला का आंसर। ठीक है, अब देखो दूसरा का आंसर पा है, आसान है यार। दूसरा का आंसर देख लेंगे इसी प्रकार। ये हमारा पहला हो गया। अब इधर देख लो दूसरा, कॉस ए का मान यहाँ से कड़ी में 3/2 कॉस सी का मान यहाँ से 1/2 माइनस है माइनस साइन ए का मान 1/2 साइन हो गया साइन सी का मान कड़ी में 3/2। अब लो कड़ी में 3 हो जाएगा 4 माइनस कड़ी में 3/4 दोनों सेम है, काटेंगे रिजल्ट आएगा 0। बताओ आसान तो है जी, पूरा मान भर दिए आंसर आ गया। देख लो स्क्रीनशॉट मारना है मार लो, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो देख लो। चलो भाई अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, चलो मिटा दो भाई इसको, चलते हैं मिटाते हैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अरे हटो ना जी अभी। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। हाँ भैया 10 नंबर थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, 10 नंबर देखते हैं। चलो कहीं पूछ सकता है ये 10 नंबर वाला, आ जाओ। आ जाओ भाई, 10 नंबर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखो 10 नंबर का सवाल भैया, त्रिभुज है पी क्यू आर में। देखो एंगल क्यू बराबर समकोण यानी 90 डिग्री है, एंगल क्यू समकोण है। और भाई हमसे एक सरल समीकरण दिया है पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया है 25। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितना दिया है 25। और हमसे बोला है भाई और पी क्यू बराबर दिया है 5, पी क्यू बराबर दिया है 5 है। तो भाई हमसे पूछा है, पहला मान पूछा है कि साइन पी का वैल्यू बताओ, दूसरा हमसे पूछा है कॉस पी का वैल्यू बताओ, तीसरा पूछा है हमसे टेन पी का वैल्यू बताओ। ये लो अब यही तो पूछा है हमसे। अब देखो भाई कैसे लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले भाई ये देखो टेन पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया ना, तो इसको समीकरण 1 मान। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, सबसे पहले बोला त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू थीटा मतलब 90 डिग्री, ऐसे त्रिभुज बनाओ। ठीक है, एक त्रिभुज बनाओ, एक समकोण त्रिभुज बनाओ भाई। पहले यहाँ P लिखो, Q 90 डिग्री होना चाहिए, और ये हमारा हो गया यहाँ पर R। देखो क्योंकि बोला है कि एंगल Q बराबर 90 डिग्री, यानी ये हमारा कितना डिग्री है 90। अब बोला है कि PQ का मान है भैया 5, PQ का मान है 5। अब क्या करें भाई, तो हमको पता नहीं है, इसको कोण है और ये आधार है, ये लंब मान लेते हैं। अगर इसको थीटा मानते हैं तो अब हम लोग जानते हैं कि कोण निकालने के लिए आधार लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। लो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कण का स्क्वायर यानी भैया पी आर का स्क्वायर हम लोग निकाले, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर या आर क्यू आर लिख लो, क्यू आर का स्क्वायर होगा ना। अब लो भाई अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं पी क्यू का किसका, पी क्यू का मान 5 यानी पी आर का स्क्वायर, पी क्यू के जगह 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो, पी आर का स्क्वायर इसको इधर माइनस करोगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी पी आर प्लस क्यू आर। इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना, बराबर आ जाएगा 25। हाँ अब देखो
पी आर प्लस क्यू आर का मान, पी आर प्लस क्यू आर का मान है भैया 25, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो पी आर माइनस क्यू आर का बराबर 25, 25 से 25 कैंसल, यानी पी आर माइनस क्यू आर का जो वैल्यू आएगा 1, समीकरण बनाएंगे 2। इतना लिखो, उसके बाद लिखेंगे आगे समीकरण 1 और 2 से। एक बार स्क्रीनशॉट मारो भाई इसका, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब देखो भाई, अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं, सब मिटाते हैं, सब मिटाते हैं, इसको अभी रहने दो फिगर। दोनों जन बचा है, दो समीकरण था। एक समीकरण क्या था भाई, एक समीकरण ये था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर था 25, समीकरण एक था। एक समीकरण क्या निकला है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण 2। अब भैया समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख लेना, ऊपर समीकरण 1 और 2 से 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, प्लस चिन्ह 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए भाई। देखो पी आर प्लस पी आर 2 पी आर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 25 1 हो जाएगा 26। पी आर का मान निकालेंगे तो पी आर बराबर आएगा 13, ठीक है। पी आर की वैल्यू भाई कौन समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दोगे तो पी आर की जगह 13 रखोगे, 13 में से 12 जाए, 25 में से 13 घटा देंगे तब, यानी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12। समझो ना कैसे, हाँ लो अब मान भरो। क्यू आर की वैल्यू 12, क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 13। अब हमसे पूछा क्या है कि साइन पी, यानी साइन पी पूछा, तो साइन थीटा तो हम जानते हैं लंब बटे कड़, थीटा के सामने बनाओ पी के सामने, थीटा के सामने वाला चेंज होगा, या लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कड़, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब कितना है 12 है, कड़ कितना है 13 है, पहला आंसर हो गया। कोस पी, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार पी एंगल है तो आधार कितना है 5 है, कड़ कितना है 13 है। अब टेन पी, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है। लो ये तीनों का आंसर हो गया, ऐसे ही लगाना था, तीनों प्रश्न का आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर का प्रश्न हो गया, स्क्रीनशॉट मारो। आखिरी एक्सरसाइज के मतलब आखिरी सवाल के चलो बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है, 11 नंबर के सवाल की तरफ। चलो भाई अब 11 नंबर का सवाल हम लोग देख लें, आ जाओ। इंपॉर्टेंट था भाई ये सवाल, ठीक है। 11 नंबर निम्नलिखित में बताइए कि निम्नलिखित कथन में से सत्य असत्य का सही चयन करना है भाई। तो पहला देखो मिला लो कौन सही कौन गलत है। 11 का पहला मिलाओ, जैसे करा मिला, बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे भाई tan a का मान जो होता है, यानी tan a का मान जो होता है सदैव जो होता है 1 से कम होता है tan a, यानी अगर एंगल a का मान कुछ लें तो क्या हमेशा वो 1 से कम आएगा। तो देखो भाई सबसे पहले देखो कि तुमको भाई अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन देख लो डिग्री वाला मान, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, इसका मान जान लो भाई, बताया नहीं अभी, ठीक है ना। तो tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, देखो भाई, तो tan 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है। 33 डिग्री का मान होता है 1/3 भाई। अब इसका चैट मैं एक बार डालने वाला हूँ, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन इसको डाल दूंगा चैट को, याद कर लीजिए तब तक। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है 3/2, tan 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है, नहीं 0 होता है, 0, ठीक। 1 मिनट, tan 90 का मान 0 ना, साइन 90 का मान है 0, cos 90 का मान 0, इनफाइनाइट होता है भाई, इनफाइनाइट होता है। कैसे, और tan 0 का मान हम शायद जानते हैं 0 होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0, हाँ सही है, चल भाई सही है, tan 0 का मान 0। अब देखेंगे भाई तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वह क्या 1 से अधिक है या 1 से कम है या 1 के बराबर है। तो इसमें सभी में देखेंगे वैल्यू, आप इसको बताइए कि इसमें क्या आपको कोई 1 से अधिक दिख रहा है। हाँ भैया तो तनी एक आध को कमेंटो खाली है, कमेंटों में कौन भरेगा, इसमें से बताइए क्या कोई 1 से अधिक है। हमारे लिए प्रश्न नहीं, आपके लिए, आपको बताना है कि पहला वाला सही है या पहला वाला
गलत है, यस है या नो है, आप बताएंगे पहला, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा हमसे, दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा है, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा। यानी भैया पूछा है कि अगर एंगल ए के किसी भी मान के लिए किसी ए बराबर जो होगा 12/5, अरे कब्बू नहीं भाई, इसे कैसे होगा, एंगल कौन और पे कौन और चीज आएगा, कभी नहीं, संभव नहीं है, गलत है, ठीक है। तीसरा हो गया चौथा, कॉस से कोण ए के कांस्टेंट के लिए उपयुक्त संक्षिप्त रूप है। कांस्टेंट का मतलब होता है अक्षर पद भाई, ठीक है, ये भी हमारा गलत है। चौथा है कॉट ए अरे यार कॉट ए का गुणनफल होता है, कभी नहीं। कॉट का गुणनफल होता है, कभी नहीं। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3, कभी नहीं भाई, सब गलत है यार, कौन वाला सही है, ठीक है। इसमें से आप कमेंट में बता दीजिएगा कौन आपको सही लग रहा है कौन गलत, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए भाई अब ये वीडियो लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए भाई वीडियो में जय हिंद जय भारत। 1 मिनट भाई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 वर्ष होता है, कड़ी में 2 नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। टेन 60 डिग्री का मान जो होता है कड़ी में 3 होता है, ठीक ना। तो भाई उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास जो है, एक्सरसाइज जो है 8.1 का पूरा खत्म हो गया है और ये अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, ठीक ना। चलिए भाई, तब तक के लिए वीडियो में जय हिंद जय भारत।